साहब, ये आप ही का कार्ड है ना? अरे हाँ, ये तो मेरा कार्ड है, तुम्हें कहाँ से मिला? कार्ड ही नहीं, ये मेरे पास पूरा का पूरा पर्ची आ गया। ये देखिए कितना सारा पैसा है। इसमें बहुत सारा कार्ड भी है, 1 भी रुपया लिए नहीं। आप रख लीजिए, आपका है, रखिए। माय गॉड, ये तो मिसप्लेस हो गया था। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, तुम्हें मिला कहाँ से मेरा वॉलेट? और ये कार्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम अपनी अम्मा से बात कर रहे थे। अम्मा, शहर हम पहुंच गए हैं। हाँ, अच्छे से पहुंचे हैं, दिक्कत क्या होगा? नौकरी नहीं मिला है, नौकरी का हम तलाश कर रहे हैं। नौकरी मिल जाएगा, पैसा कमाएंगे, तुम्हारे पास पैसा भेज देंगे, चिंता मत करो, ठीक है? अम्मा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ये हम रखते हैं, प्रणाम। हाँ, नौकरी मिल जाएगी, बता देंगे तुमसे। हाँ, प्रणाम, रखते हैं। किसका पर्स है? अरे बाप रे, इतना सारा पैसा, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मतलब ये पैसा हमारा हो गया। पहली बार शहर आए और इतना सारा पैसा मिल गया, कमाने की जरूरत ही नहीं है। अब इन पैसों को लेकर कहाँ भाग जाते हैं? तो गलत है ना। हमारी अम्मा बोला करती है कि बेटा कभी चोरी चकारी मत करिए, और ये भी तो किसी की मेहनत की कमाई होगी। अगर अपने पास रखूँगा तो ये भी तो चोरी चकारी हुआ ना। नहीं, मैं पैसा नहीं रख सकता। तो क्या करूँ? जिसका पैसा है, हाँ, ये आईडी कार्ड लग रहा है, पता भी घर का लिखा हुआ। अब जिसका पैसा है, इस पते पर जाते हैं, लौटा देते हैं, उसका पैसा भी मिल जाएगा, तो बेचारा कितना खुश हो जाएगा, है ना? दे आते हैं, यही सही रहेगा। आप जी, सच बताए ना, इससे बहुत सारा पैसा है। पैसों को देख कर ना हमारे मन में लालच आ गया था। लग रहा था ना कि पैसा रख ले, हमारी जिंदगी बन जाएगी। फिर ना हमारी अम्मा का दिया हुआ संस्कार हमको याद आया। पता है हमारी अम्मा क्या बोलती है? अम्मा हमारी बोलती है ना कि बेटा कभी भी चोरी चकारी मत करियो, किसी के हक के पैसा ना अपने पास मत रखियो, भगवान सजा देते हैं। ऐसा हमारी अम्मा बोलती है। तो हम सोचे कि आपके हक का पैसा तो रखेंगे नहीं, अभी तो बहुत मेहनत से कमाए होंगे ना साहब जी। तो हम सोचे अब ना आपको पैसा लौटाएंगे। अब अच्छे से देखे ना आपके पर्स में, तो आपका आईडी कार्ड मिला जिस पर घर का पता लिखा हुआ था। आपके घर के पते पर गए, हम पूछे कि ये कार्ड पर जो नाम लिखा है ये इन्हीं का घर है। सब बोले हाँ। फिर गार्ड ने ना हमें मार के भगा दिया। वो हमें भिखारी समझे होंगे या चोर समझे होंगे। अरे तो तेरे को बताना चाहिए था ना कि मैं साहब का कार्ड देने के लिए आया हूं। मेरा नाम ले लेता, फिर वो तेरे को अंदर आने देते। साहब वो मारने लगे ना, तो कुछ पूछ ही नहीं रहे थे। हम बोल रहे थे हमारी बात थोड़ी सुनेंगे। अब जैसे बड़े लोग वो बोल रहे थे ना, सिक्योरिटी है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। हम छोड़े कि छोड़ो भैया, कोई बात नहीं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा था आपका पैसा कैसे लौटाए कैसे नहीं। फिर ना हम अच्छे से देखे कि आपके पर्स में ना ऑफिस का पता लिखा हुआ था। फिर ना हम आपके ऑफिस के पते पर आए, लोगों से पूछते फिर ना आप गाड़ी के पास ही मिल गए। अब मिले ना तो हमको ऐसा लग गया था कि आपको ना हम पैसा लौटा ही देंगे। फिर मैडम जी ने हमें भगा दिया। सीधे साहब, ओए भिखारी कहीं का, छुट्टे वट्टे नहीं है हमारे पास, चल जा कहीं और जाके भीख मांग। हम भिखारी नहीं है, पैसे लेने नहीं है, साहब से कुछ बात करनी है। ये अच्छा, इतनी बड़ी कंपनी के ओनर अब तुझ जैसे भिखारी से बात करेंगे? निकल रहा है यहाँ से, फिर गार्ड को बुलाऊं? देखिए गुस्सा मत करिए, सच में कुछ बात करनी है इनसे। जाएगा या सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? सॉरी, मुझे थोड़ी पता था कि तुम पैसे लौटाने आए हो सर के। सॉरी बोल रही मैडम जी, आपने तो एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी। भिखारी समझ रही थी ना आप मुझे, बोल रही थी कि खुले पैसा नहीं है। देखिए हम भिखारी नहीं है, हम ईमानदार इंसान हैं। देखिए साहब का पैसा लौटाने है, कितना सारा पैसा अगर भिखारी होते तो हम लेके भाग नहीं जाते। देख लीजिए आप गलत हो गई ना। देखिए खैर कोई बात नहीं साहब, आपको आपके पैसे मिल गए ना, हम चलते हैं, वो काम की तलाश करनी है। दरअसल हम गांव से शहर आए हैं कमाने के लिए। हम अपनी अम्मा का सपना पूरा करने आए हैं, घर बनवाने आए हैं ना। तो घर कैसे बनेगा? नौकरी से ना, नौकरी ढूंढना है हमें। चलते हैं, नमस्ते। सुनो, 1 मिनट रुको। सबसे पहले तो तुम मेरे घर आए, तुम्हारे साथ मेरी सिक्योरिटी ने बदतमीजी करी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तुम तो मेरी मदद करने के लिए आए थे और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। एंड सेकंड थिंग ये कि मेरे स्टाफ ने तुम्हारे साथ उस समय बदतमीजी करी थी। मुझे याद आया कि तुम मेरे पास आए थे, लेकिन शायद मैं उस समय तुम्हें समझा सकता था, रोक सकता था, पूछ सकता था। मेरी भी गलती है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो।
और तीसरी बात ये कि तुम यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आए हो ना? हाँ साहब जी, काम ढूंढने आए हैं, करने आए हैं। अब वो क्या है ना, गांव के हालात खराब हैं। आपको वो खपड़ा का नहीं समझेंगे शायद, मिट्टी का हमारा घर है और उस पर ना पन्नी फेंकते हैं। बारिश के मौसम में टप टप बारिश टिपकता रहता है। हमारी अम्मा भीग जाती हैं बारिश में और उसके बाद तबीयत भी खराब हो जाती है। तो हम एक छत बनवाने के लिए अम्मा से ना वादा करके आए हैं कि देखना नौकरी कोई ना कोई हमें दे देगा, पैसा कमाएंगे, बहुत सारा पैसा भेजेंगे, घर बनवा लेना। तो हम यही तो सोच। तो करोगे क्या? अब सोच तो लिया है, सपने तो सजा लिए हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के लिए नौकरी, तो नौकरी करोगे क्या? मेहनत कर लेंगे पर नौकरी, कोई भी नौकरी कर लेंगे। ऐसा थोड़ी सोच कर आए कि ये नौकरी करेंगे, ये नहीं। बस लिखा पढ़ी का नहीं कर सकते, अनपढ़ है। पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं। तो मतलब कहीं तक तो पढ़ाई करी होगी? हाँ, तीसरी तक की है, तो मतलब नाम भी नहीं लिखने आता है। गार्ड की नौकरी करोगे? जो गार्ड भैया हमको भगाए वही नौकरी। बिल्कुल वही। अब मेरे ऑफिस में कोई भी गैर कानूनी काम होता है या फिर कोई अननोन पर्सन आता है, तुम्हें वैसे ही भगाना है जैसे उन्होंने भगाया था। कर लोगे? कर लेंगे साहब जी, ये क्या मतलब ऐसे देखना है। और कंपनी में जो काम करने मतलब जहाँ लगाएंगे, मतलब वहाँ के सदस्य को बस आने देना है, बाकी जो आए रोक के रखना है। बताओ, तुम्हारे अंदर दिमाग है? तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? फिर तो अच्छे से कर पाओगे तुम। हाँ, कर लेंगे। सैलरी 20,000 में काम चल जाएगा? 20,000? मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक क्यों करूंगा? वैसे तो 15,000 होती है, लेकिन तुम्हारी मुसीबतों को देखकर मैंने तुम्हारी इंक्रीमेंट कर रही है अभी से ही, फर्स्ट डे से ही। अब बताओ, 20,000 में तुम नौकरी कर लोगे तो ठीक रहेगा। मेरी कंपनी में तुम फर्स्ट गेट पे लग जाना, और ऊपर से तुम्हारे रहने की कोई सुविधा तो यहाँ पर होगी नहीं। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी जान पहचान का यहाँ पर कोई होगा। तो जहाँ पे मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, वहाँ पे एक रूम तुम्हें रेंट पे दे देता हूँ मैं। उसका किराया मैं भर दिया करूंगा और खाने पीने का मेरी कैंटीन से खा लेना ऑफिस में। तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। मंजूर है? उससे तो हमारा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। अभी अम्मा को फोन करके बताएंगे नौकरी मिल गया है और पैसा भी नहीं लगेगा, सारा का सारा पैसा भेज देंगे। बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच में मजाक, मतलब सपना तो नहीं दिखा रहे हैं ना? मेरा कोई हक नहीं बनता किसी को सपना दिखा के उसके सपने तोड़ने का। तुम्हें शायद नहीं पता, जब मैं इस शहर में नया नया आया था ना, तो तुम्हारी तरह घूम रहा था मैं। हाँ, कंडीशन अच्छी थी, खाने के लिए पैसा था, रहने के लिए घर था, बट काम की एक तलाश थी, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी मुझे मेरी लाइफ में, एक गोल चाहिए था। मेहनत करी, यहाँ तक आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो। और एक छोटा सा स्वार्थ छुपा हुआ है। क्या? जिंदगी में पैसा बहुत कमा लिया, सोचता था कि पैसे अगर कमा लूंगा तो अपनी माँ की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ इंसान सोचता है कभी टाइम पे नहीं होता। आज पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरी माँ वो मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वक्त रहते अपनी माँ के सारे सपने पूरे करो, उनके लिए घर बनाओ और उनकी आंखों में खुशी के आंसू लेकर आओ। साहब जी, ये सुन के बुरा लगा, आपकी माँ नहीं है, लेकिन हमारी अम्मा है ना, हम बहुत प्यार करते हैं। हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, बात करने का हमें तमीज़ भी नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हैं हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ना हमको ये समझ में आ रहा है कि अपनी अम्मा को हमेशा खुश रखेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन इंसानियत अच्छी है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। बस हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखना, ज़िंदगी में उन्हें कभी दुखी मत होने देना। जी। एक काम करो, तुम कल आके एक बार मिल लेना ज्योति से, वो तुम्हें सारे काम समझा देगी, टाइमिंग वाइमिंग बता देगी, और सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्रेस होती है वो भी हैंड ओवर कर देगी। ज्योति कल आएंगे, एक बार समझा देना, ठीक है? जी सर, मैं इसको सब कुछ बता दूंगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगी कैसे कैसे क्या काम करना है। ठीक है, कल 10 बजे आ जाना यहाँ पर ऑफिस में सेम। जी शुक्रिया। चले। जी सर।